चाहिए था। और MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शादनगर एनकाउंटर पर कहा कि वो हर किस्म के एनकाउंटर की मुखालिफत करते हैं। इंक्वायरी की तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी। NHRC ने भी उसका नोट लिया। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं। मैं उसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं और मेरा मानना यह है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं अब वो जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। और हुकूक इंसानी कारकुन हर्षवर्धन ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। आंख के बदले आंख लेने से सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। काउंटर से बल्कि इसके बाद जो कई तरीकों से कई जगहों में लोग इसकी शाबाशी कर रहे हैं, संसद में, संसद के बाहर, समाज में, क्योंकि मैं मानता हूं कि हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई है, एक समाज के तौर पे लड़ी है कि बदले की भावना से, हिंसा से कोई हल नहीं होता है। और जो सबसे हर इंसान को ये हक है कि वो अपने आप को। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद इंहदाम की आज मुल्क भर में बरसी मनाई गई। बाज़ मुसलमानों ने यौम स्याह मनाया। मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं की गई। मस्जिद को शहीद करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की गई। आंध्र प्रदेश में कई तंजीमों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किया। जुडिशरी सिस्टम की तरफ से जो भी इंसाफ बोल के जो आप लोग डिक्लेयर करे हैं, उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन उसका हम वेलकम हरगिज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ हकीकी मानों में हरगिज़ भी नहीं हुई। और उसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके के साथ आज आगे बढ़कर आप जो है पिल डाल रहे हैं, एक और मरतबा जो है 7 जजेस की बेंच के ऊपर जो है रिपिटिशन जो है आप लोग फाइल कर रहे हैं, इसका हम खैर मकदम करते हैं सारे मुसलमान। मस्जिद का जो ढांचा जिन्होंने गिराया था, उन लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा देनी सख्त जरूरत है। आज अगर उनको कड़ी सी कड़ी सजा नहीं मिली तो ये जो है इंसाफ हरगिज़ भी नहीं हो सकता। कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने की मांग की गई। इस मौके पर कर्नूल काजी अब्दुल-सलाम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। ये भी कोर्ट तस्लीम करती है, मस्जिद बनाने से पहले वहाँ खाली जमीन थी, ये भी तस्लीम करती है। और चलती हुई मस्जिद में 1948 में ईशा की नमाज के बाद जब मस्जिद नमाज पढ़ के मुसलमान घर गए, रातों रात मंदिर मूर्तियां लाके मस्जिद में रखे, ये भी तस्लीम करती है। उसके बावजूद वो जगह मंदिर बनाने के लिए देती है। हमारी ये दरख्वास्त है कि जो पहले से मस्जिद थी 500 साल से, वो जगह फिर मस्जिद को दे दी जाए। हमारे हिंदू भाइयों का दिल भी नहीं दुखाना चाहते, हम लोग वो मंदिर जहाँ भी बनाना चाहे बना लें। जितनी जगह मस्जिद की थी वो मस्जिद को छोड़कर आगे जो भी है बना लें। हम लोग हिंदुस्तान की अदालत से, हिंदुस्तान से तमाम मुसलमान यही अदबन दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मस्जिद का फैसला दोबारा नजरसानी करके सही। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला ने शादनगर एनकाउंटर का खैर मकदम किया है। साथ ही CPI लीडर के नारायणा ने भी पुलिस एनकाउंटर का खैर मकदम किया। క్రమంలో మరి వాళ్ళను ఎన్కౌంటర్ చేయడం జరిగింది। ఎవరైనా కానీ నేరస్తులు తప్పించుకొని పారిపోకూడదు కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు హతమార్చింది సంతోషం, శుభం. ఇలాంటి ఘటన జరగకుండాలంటే తప్పదు. నిజమే కొన్ని ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా చేస్తే కొన్ని ఇబ్బంది వస్తున్న మాట వస్తున్న భవిష్యత్తులో, కానీ ఈ సమయంలో మాత్రం అవి చర్చించడానికి వీలు లేదు. ఇలాంటి ఘోరమైన। और वहीं गुंटूर में भी कॉलेज की लड़कियों ने दिशा मुलजमीन के एनकाउंटर में मारे जाने का खैर मकदम किया। कॉलेज में जश्न मनाया गया। मुलजमीन को मौत के घाट उतारने पर तेलंगाना पुलिस की तारीफ की गई। लड़कियों ने आपस में मिठाइयां तकसीम की, आतिशबाजी की। वहीं विजयवाड़ा में भी कॉलेज की तालिबात ने खूब जश्न मनाया और ढोल बजाकर रक्स किया। जो भी हुआ हमारे सब खुशी सी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको एक्शन लिए शिक्षित करने से बहुत खुशी मिला है हमको। गर्ल्स के बारे में भी सोचो, हमको सेफ्टी होने से चाहिए। इंडिया में कोसा है तो भी चलेगा, हमको सेफ्टी नहीं है तो गर्ल्स बाहर को नहीं आने सके, हमारे पेरेंट्स भी हमको बाहर नहीं भेजेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।